बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जितनी जल्दी हो सकता है पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग का चैप्टर क्लोज कर ले, अपना बॉर्डर एक क्लियर कर ले और सारा फोकस कर ले इंडिया पर, क्योंकि इंडिया में अब जो सूरत हाल खतरनाक हद तक खराब हो गई है, इतनी खतरनाक हद तक खराब हुई है जिसका आप और हम तसव्वुर नहीं कर सकते। सिनेरियो ये हुआ है कि जो आर्मी कमांडर्स हैं, तमाम 7 कमांड्स के जो इंडियन आर्मी में हैं, इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने मुकम्मल तौर पर जितनी उनकी ऑपरेशनल तैयारियां हैं, चैलेंजेस हैं, पिछले 48 घंटों में इन सब के सब जितने कमांडर्स हैं, आर्मी के कमांडर्स हैं, इनकी जो 7 कमांड्स हैं, उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपनी रिपोर्ट पूरी तरह तैयार कर ली है और ये सबमिट करने जा रहे हैं सीधा अब आर्मी चीफ को। ये आगे जाएगा आर्मी चीफ से सीधा मोदी की टेबल पर, और उस टेबल पर फिर आगे सीडीएस और मोदी सारे चीफ्स को सबको लेकर बैठेगा, क्योंकि ये जो इन्होंने जंग की अब तैयारियां की हैं, सारी फोर्सेस ने मिलकर की हैं, इन्होंने भरपूर तैयारियां। ऐसा नहीं है कि हमारी तैयारियां नहीं है, हमारी भी तैयारियां पूरी हैं। जाहिर सी बात है, हमने करना है रिटेलिएट, और इस दफा रिटेलिएट प्लस हो जाएगा, क्योंकि जो हालात नजर आ रहे हैं वो रिटेलिएट तक मामला नहीं जाएगा, रिटेलिएट प्लस हो जाएगा। यानी हम सिर्फ इस दफा दिफा नहीं, शायद हमें आगे बढ़कर करना पड़ेगा, क्योंकि वो बड़ी लड़ाई के लिए तैयार है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडियन आर्मी की जो 7 कमांड्स हैं, सारी की सारी, उन्होंने तमाम ट्रेनिंग, तैयारियां, लॉजिस्टिक, क्या जवाब देना है, कैसे लड़ाई होगी, क्या सूरत हाल है, मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के खास तौर पर एलओसी के साथ जो इंटरनली चैलेंजेस हो गए, जब ये जंग होगी पाकिस्तान का जवाब क्या होगा, क्या सूरत हाल है, मुकम्मल तौर पर उसकी रिपोर्ट्स करके, यानी हमने फाइनल अपनी जो जैसे कहते हैं तैयारी करके अपनी सारी कमांड्स की, कि हमने ये पिछले काफ़ी से जंगों तैयारी करे, सामान आ चुका है, जो इनके पास नए ड्रोन्स आए हैं, जो इसराइली टेक्नोलॉजी आई है, उन सब की पूरी रिपोर्ट्स बनाकर इन्होंने दे दी है और रिव्यू कर लिया है कंप्लीट। अब ये फौज की हायर कमांड मोदी के सामने रखेगी, फिर उसके बाद ये बताएंगे एयरफोर्स ने ये तैयारी की, नेवी ने की, वहां सब कुछ बताएंगे कि अच्छा अब हम जंग के लिए तैयार हो चुके हैं, अब बस आपने ऑर्डर जारी करना है, उस ऑर्डर के बाद आप हम कहेंगे और हम उसके बाद जंग कर देंगे। फिर ब्राह्मोस मिसाइल मारने हैं, जो मर्जी कर रहे हैं वो आपने बताना है। फिर उसके बाद मोदी, जाहिर सी बात है, जो सूरत हाल है 1 बाय 1 करेगा। देखिए, 2 चीजें आप ज़हन में रख लें, पिछली दफा जो मामला था वो और अब मामला क्या डिफरेंस होने वाला है। पिछली दफा हुआ पहलगाम हमला, और जैसे भी हुआ उसको छोड़े, उस पर बड़ी बात हो चुकी है, लेकिन उस हमले के बाद आ रही थी कॉल सारी दुनिया से, मिडिल ईस्ट से, गल्फ कंट्री से, यूरोप से, अमेरिका से, हर कोई। एक तो ट्रंप के मामला तब इतने नहीं थे, हर कोई इंडिया के साथ कर रहा था ताज़ियत, बहुत बुरा हुआ, ये हुआ, और साथ कह रहा था आप तहम्मुल का मुजाहरा करें। 15 ममालिक के प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की थी और बार बार इनको कहा जा रहा था आप हमला ना करें, बातचीत। ये हो रहा था सिनेरियो। अब कोई बातचीत नहीं कर रहा, अब कोई कुछ नहीं कह रहा, अब सारी तैयारियां मोदी की है और उसने अचानक से अटैक कर देना है। कोई किसी को शायद वो भिनक भी ना पड़ने दे। ये एग्जैक्टली इसी तरह होगा जैसे अफगानिस्तान की पाकिस्तान के साथ जंग छिड़ गई, जैसे ईरान पर इसराइल ने अटैक कर दिया, जैसे इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया, तो उससे कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन होगी। ये सारे का सारा सिनेरियो इस वक्त हमारे सामने आया हुआ है। ये जो सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है, वो उनकी तैयारियों का आप लेवल चेक कर ले, आपको अंदाजा हो जाएगा हम कितनी बड़ी जंग में कूदने वाले हैं। हमारे पास टाइम बहुत कम है। टाइम इसलिए कम है, जितनी जल्दी हो सकता है, जितनी जल्दी हो सकता है हम अफगानिस्तान का चैप्टर क्लोज कर लें। देखिए, राजनाथ सिंह ने जो बात की है ना, कि पाकिस्तान का एक एक इंच हमारे ब्राह्मोस मिसाइल की रेंज में आ गए, उसने जो बात की है, और साथ उसने कहा कि अगर हम पाकिस्तान को जन्म दे सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान की बर्थ हुई है, तो उसने आगे से कहा है कि समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है, मैं बस इससे आगे नहीं कहना चाहता। तो यानी उसका ये मतलब है कि हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी पूरे का पूरा पाकिस्तान हम टेक ओवर कर सकते हैं। खैर, ये स्टूपिड सी बात है,
लेकिन सवाल ये है कि वो कितनी आगे हद तक जाने को तैयार है। जो मोदी ने बात की है ना कि मैंने इस दफा न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं होना, असल में पिछली दफा ट्रम्प ने कहा था कि न्यूक्लियर जंग होने वाली है और वो अटैक हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा, तुम ये जंग बंद कर दो। तो उसने बहरहाल टैरिफ का मसला जो भी सूरत हाल थी, इस दफा उसने कहा ऐसा कुछ मैं करने नहीं वाला, ना मैंने ब्लैकमेल होना। वो बार बार ये जो कहता है ना मैंने इस दफा नहीं करना, ये हमारी तैयारी, और ट्रम्प को सुना रहे हैं। और देखिए ट्रम्प बड़ा इरेलीवेंट होता जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। आप गौर करें, स्टॉक मार्केट्स पूरी दुनिया की क्रैश कभी वो कर देता है, गोल्ड की कीमतें आसमान को छू रही हैं, चाइना गोल्ड बाय करता जा रहा है, क्रिप्टो क्रैश है, यानी बबल बना हुआ है पूरी स्टॉक मार्केट का। पता ही कुछ नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं होना, किसी को नहीं पता। तो सारी दुनिया के अंदर जो तबाही का इस वक्त सिलसिला उसने शुरू किया है, कोई इस पर भरोसा करने को तैयार नहीं। जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट वहां पर होनी, उसका भी कुछ पता नहीं है। तो ट्रम्प की जो सूरत हाल है उस पर इस दफा देखिए, ट्रम्प को असल में इंडिया सबक सिखाना चाहता है। ट्रम्प ने कहा ना मैं जंगें बंद करना चाहता हूँ, उसने कहा ना कि मैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग बंद कर सकता हूँ, लेकिन अभी हमें कुछ बड़े काम है, बाद में करेंगे। खैर वो इस सारी सूरत हाल में याद रखिएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग बंद करने के लिए अफगानिस्तान पर तो प्रेशर कभी डाल नहीं सकता, क्योंकि वो तो कहते हैं हमें ट्रम्प की बात सुननी नहीं है। तो अब ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि इसने यानी इंडिया ने उनको देना है जवाब, और बड़ा खतरनाक जवाब देना है, जिसके लिए वो तैयार बैठे हुए हैं। अब मोदी ने इस दफा शोर मचाए बगैर अटैक करना है, और उस दफा देखिए ये मामला वैसा आ गया कि किसी की नहीं कोई सुन रहा है। ये जो जंगें चल रही हैं, रूस पर इतना प्रेशर है, रूस नहीं सुना, ईरान, इसराइल, कोई किसी की नहीं सुन रहा, जो जिसने करना है वो करना है। तो इंडिया ने असल में तैयारी पूरी कर ली है और वो तैयार बैठे हुए हैं। और ये जो खतरनाक सूरत हाल है, इसको आप इस तरह देखें तो आप हैरान होंगे कि इस दफा वो कह रहे हैं कि हम कश्मीर के बगैर नहीं इस जंग को खत्म करेंगे। यानी ये कैसी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो मुज़ाकरात है वो दोहा में तो चल रहे हैं, लेकिन इंडिया के साथ आपके मुज़ाकरात नहीं हो पाएंगे। वो तो ट्रम्प ने इंटरवीन कर दिया सो कर दिया। ये तो जिस तरह वो तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह वो रिपोर्ट, ये तो हो सकता है कि सुबह हमला कर दे, कल कर दे, आज कर दे, महीने बाद कर दे, और ये बड़ी लंबी जंग चलनी है। और जाहिर सी बात है सूरत हाल में अफगानिस्तान का मामला, देखिए पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामले पर जो डायलॉग चल रहे हैं उसमें हुआ क्या है, इंडिया इसको वॉच कर रहा है। पाकिस्तान ने कहा है कि टीटीपी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो मर्जी हो जाए नहीं बर्दाश्त करेंगे, और आप उनके खिलाफ एक्शन ले। अफगान तालिबान क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अगर हम इनके खिलाफ एक्शन लेते हैं तो ये सारे दाइश में शामिल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि वो भी कहीं ना कहीं समझते हैं कि ये लोग ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए ना, अगर वो एक्शन ले कोई और आप एक गलत नजरिए के साथ चले जाते हैं तो इसका मतलब आप पहले ही 2 नंबर थे। उनको ये डर है कि ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे। हम पाकिस्तान की वजह से अपने मुल्क में खाना जंगी नहीं चाहते। अब पाकिस्तान कहता है कि नहीं ये तो काम हो रहा है, अब ये मामला यहाँ तक अटका हुआ है और इंडिया इसको वॉच कर रहा है, और इंडिया देख रहा है कि मुज़ाकरात, ये चीज़ें कहाँ तक जारी, क्या सूरत हाल। अगर ये मामला यहीं पर इसी तरह चलता रहे, ये बड़ी तबाही हो जाएगी। ये बात आप ज़हन में रख लें, ये मामला यहाँ पर नहीं रुकने वाला। इंडिया इसको वॉच कर रहा है, इंडिया ने अटैक करना है, इंडिया ने इस सारी की सारी सूरत हाल को मैनेज करना है, और ये सबसे अहम मामला है। देखिए आने वाले वक्त में आप इस बात को बड़ा अच्छी तरह समझ ले, बड़ा अच्छी तरह समझ ले कि इंडिया ने इस जंग में, अब जो देखिए जो इसने कहा है ना राजनाथ सिंह ने कि ब्रह्मोस की रेंज में, हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट काफ़ी अरसे से कह रहा था इस जंग में 2 मेन चीज़ें इस्तेमाल होंगी इंडिया की, ड्रोन्स और इंडिया के मिसाइल। ये पहले है, और ये शायद हो सकता है मुस्तकबिल की जंगें बस इसी पर रहें। मुस्तकबिल के अंदर देखिए दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम तो ऐसा है नहीं कि जो सारे के सारे मिसाइल रोक ले। अमेरिका ने कौन सा ऐसा मिसाइल दुनिया में नहीं बनाया, लेकिन उसको रोकने के लिए उसके पास खुद का सिस्टम नहीं है। थाट क्या आप देखें, जब ईरान ने हमला किया था क्या रोक पाया इसराइल? कुछ भी नहीं। दुनिया के सारे मिसाइल, उनकी सबमरीन से लेकर उनकी वॉरशिप से लेकर, तो आप देखें कि थाट से लेकर, एरो से लेकर, आयरन डोम, क्या कुछ नहीं था वहां पर। और उसके अलावा फ्रांस का डिफेंस सिस्टम, ये वो सारी चीज़ें दीगर ममालिक में भी डिप्लॉयड थी। लेबनान से उनको मदद मिल रही थी, और यानी वो जो अंदर से 2 नंबरी होती है वो उर्दन ने किसी ने सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी उसके बाद मिसाइल नहीं रुक पाए।
तो अब इंडिया को ये बात समझ आ गई है कि मिसाइलों को मारेंगे, दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं इसको कि 100% रोक सके। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लेना कि रशिया के पास दुनिया की बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है कि चाइना ने उससे लिए हुए, वो भी नहीं रोक पाते। तो इस सूरत हाल में अब इंडिया समझ रहा है कि हम मारेंगे और बड़ा तबाहकुन हमला करेंगे। इसलिए तमाम कमांडर्स ने अपनी मीटिंग कंप्लीट करके रिपोर्ट पूरी रिव्यू करके आर्मी चीफ को अब दे दिया। अब यहीं से फैसला होगा कि अगली जंग पाकिस्तान के साथ किस तरह की होगी, क्या लेवल होगा। और ये ज्यादा देर नहीं है, ये ज्यादा देर बिल्कुल नहीं है, ये बात समझ लें।